पुरानी रंजिश के चलते नालागढ़ में जेसीबी मालिक पर चलाई गोलियां। पुलिस ने गांजे सहित गिरफ्तार की 26 वर्षीय महिला। जिले में व्यक्ति से बरामद हुई 14 लीटर अवैध शराब। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 88वां जन्मदिन। भाजपा कर रही प्रदेश में अस्थिरता का माहौल बनाने की कोशिश। हिमाचल में प्रति व्यक्ति हर रोज मिलेगा 75 लीटर पानी। धूप नहीं मिलने से शिमला के बच्चों में विटामिन डी की कमी। जिला सोलन के नालागढ़ के बगलेहड़ पंचायत में एक जेसीबी मालिक तथा उसके कुछ अन्य साथियों पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि खनन माफिया ने पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना में जेसीबी मालिक व उसके अन्य साथियों ने भागकर जान बचाई। बताया जा रहा है कि देर रात काम खत्म कर वापस लौट रही जेसीबी मालिक पर पुरानी रंजिश के चलते खनन माफिया ने ताबड़तोड़ गोलियां चला दी, जिससे जेसीबी मालिक, चालक व अन्य युवक बाल बचे। जानकारी के अनुसार देर रात खनन माफिया और जेसीबी मालिक में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिसके बाद खनन माफिया ने जेसीबी मालिक व जेसीबी पर 2 पिस्टलों से 5 राउंड फायर कर दिए। आरोपियों ने पहले 2 गोलियां चलाई, जो कि जेसीबी के शीशे पर लगी। गनीमत रही कि जेसीबी में बैठे 2 युवक बाल बच गए। इसके बाद आरोपियों ने 3 गोलियां जेसीबी के मालिक रिकी राणा पर भी चलाई, लेकिन जेसीबी मालिक जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। वहीं आरोपी मौके से फरार हो गए, जिसके बाद जेसीबी मालिक ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी को अपने कब्जे में लिया। वहीं डीएसपी नालागढ़ फिरोज खान ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। पुलिस की टीम तफ्तीश कर रही है कि आरोपियों को जल्द ही पकड़ा जाएगा। जिला सिरमौर के उपमंडल पौंटा साहिब के भांटावाली गांव में पुलिस ने एक महिला से 346 ग्राम गांजे की खेप बरामद की है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार पौंटा थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि एक महिला अवैध नशीले पदार्थों के धंधे में कार्य करती आ रही है। ऐसे नशीले पदार्थ युवाओं को बेचे जा रहे हैं। आरोपी महिला के घर की तलाशी के दौरान बेड बॉक्स के भीतर से 346 ग्राम गांजा बरामद हुआ। इस पर पुलिस ने महिला के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। डीएसपी पौंटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। सिरमौर जिला के पौंटा साहिब के पोरूवाला के समीप पुलिस ने गश्त के दौरान एक व्यक्ति से 14 लीटर कच्ची शराब बरामद कर ली है। बता दें कि पोरूवाला थाना प्रभारी जीतराम के नेतृत्व में पुलिस ने पोरूवाला के समीप रामपुर घाट मार्ग पर नाका लगाया हुआ था। तभी एक व्यक्ति सामने से कंधे पर सफेद रंग की कैन लेकर आ रहा था। पुलिस ने शक के आधार पर कार्यवाही करते हुए इस व्यक्ति की तलाशी ली और कैनी को खोलकर देखा तो उसमें कच्ची शराब बरामद हुई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करते हुए हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं आरोपी की पहचान काला राम पौंटा साहिब के रूप में हुई है। डीएसपी पौंटा साहिब मानवेंद्र ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा का 6वां सीमा जन्मदिन है। परम पावन दलाई लामा के जन्मदिन के मौके पर शिमला के तिब्बतन स्कूल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार में बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान और डिप्टी मेयर उमा कौशल भी कार्यक्रम में बतौर अतिथि रहे। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित पावन पूजनीय दलाई लामा जी का 88वां बर्थडे है। इस पर जो है मैं उनको जो है बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और प्रार्थना करता हूं कि उनको दीर्घायु मिले, अच्छा उनका स्वस्थ रहे, क्योंकि वो जो है बड़े लंबे समय से आप जानते हैं कि हमारे देश में है और खासकर जब वो निर्वासित हुए उन्होंने हिमाचल प्रदेश को अपना जो हेडक्वार्टर यहाँ पर बनाया और उससे हिमाचल का धर्मशाला का जो नाम है विश्व के मानचित्र पे उभरा है और अपनी तिब्बत की आज़ादी के लिए
वो प्रयासरत है, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं अपने उसमें। चाइना की जिस तरह की गतिविधियाँ हैं सर, चाहे किन्नौर या स्पीति के लगते जो भी चाइना के साथ हमारे क्षेत्र हैं, उनको किस तरह के देखते हैं, और घुसपैठ जो है लगातार चाइना करता है हमारी सीमाओं में? जहाँ तक मेरे अपने चुनाव क्षेत्र किन्नौर की बात है, हमारी सीमाएं सुरक्षित है, अभी किसी किस्म की घुसपैठ खासकर किन्नौर क्षेत्र में नहीं है। अन्य स्थानों का, लद्दाख का, अरुणाचल प्रदेश के बारे में आप खुद भली भांति जानते हैं कि वहाँ कितने जो है वो चाइना वाले समय समय पर वहाँ पर हमारे LOC का उल्लंघन करते आ रहे हैं। तिब्बत को आज़ाद होने में भारत ने जब तिब्बत में चाइना का अतिक्रमण शुरू हुआ, शुरू में ही जब दुनिया ने किसी ने साथ नहीं दिया, उसमें भारत ने साथ दिया है, और उसी का परिणाम है कि आज दलाई लामा जी जो एक तिब्बत के जो साथ में रिलीजियस हेड के साथ स्टेट हेड भी रहे। ये अलग बात है कि 2011 में उन्होंने जो है स्टेट का जो हेडशिप था उसको उन्होंने त्याग दिया है। तो भारत का तो बहुत बड़ा इनके लिए जो है एक सहयोग रहा है। महाराष्ट्र में आए राजनीतिक भूचाल के बाद हिमाचल प्रदेश की सियासत में भी एक बार फिर मिशन लोटस की चर्चाओं ने जोर पकड़ रही है। विपक्ष के नेता लगातार प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर 5 साल का कार्यकाल पूरा न कर पाने को लेकर हमलावर है। अब ऐसे में प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश को मजबूत सरकार होने का दावा किया है। जो भी पार्टी का हमारे शीर्ष नेतृत्व का श्रीमती सोनिया गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, राहुल जी, सोनिया जी, जो भी इसमें निर्णय लेंगे, वी स्टैंड बाय द डिसीजन ऑफ द पार्टी। और मैंने उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में कहा था, मैंने ये कहा था, आपने मेरा बयान उस समय भी पढ़ा, मैं उनमें से नहीं हूं कि जो अपना बयान बदलता है। मैंने उस समय भी ये बात कही थी कि ये केवल प्रदेश और देश के लोगों को भटकाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। मणिपुर जल रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। मध्य प्रदेश के अंदर क्या स्थिति बनी हुई है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। हमारी GDP, देश की अर्थव्यवस्था गिर रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और जब जब चुनाव आते हैं तब तब इस तरीके के जो है वो डाइवर्जनरी टैक्टिक्स भाजपा अपनाती है। पहले पुलवामा अपनाया, फिर राम मंदिर को अपनाया, फिर एब्रोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हुआ। ये सब चीजें जो देश की अर्थव्यवस्था, देश की इकोनॉमी, देश की एम्प्लॉयमेंट के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एंड दिस इज अगेन दे आर ट्राइंग टू डाइवर्ट द इश्यूज। तो जो इसमें पार्टी का निर्णय रहेगा, हमारी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहेगा, दैट इज व्हाट वी विल ऑब्वियसली अबाइड बाय। मगर मैंने ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी represents all sections of the society in the country. It has represented from the time of independence and even before independence, and we will continue to do so. Unity in diversity is the key with which we are working, and we will take every section, every region, every ideology with us and take India to the 21st century. हिमाचल प्रदेश में हर व्यक्ति को प्रतिदिन 75 लीटर पानी मिलेगा। जल शक्ति विभाग योजना के सिरे चढ़ाने का प्रारूप तैयार कर रहा है। इसको लेकर फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट और सुझाव मांगे गए हैं। अभी कुछ शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में तीसरे दिन पानी की सप्लाई दी जा रही है। सरकार ने हिमाचल के सभी पेयजल स्रोतों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा हिमाचल में अन्य पानी की स्कीमें बनाए जाने और पानी की लीकेज रोकने को लेकर संबंधित फील्ड अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। हिमाचल में जल जीवन मिशन के तहत 18 लाख लोगों के घरों में पानी के कनेक्शन लगाए गए हैं। 3,500 के करीब लोगों को 9 अगस्त तक कनेक्शन दिए जाने हैं। इसको लेकर भी सरकार ने फील्ड अधिकारियों के लिए लक्ष्य निर्धारित किया है। जल शक्ति विभाग का मानना है कि शिमला जिले में 599, कुल्लू और सिरमौर में 1,000 कनेक्शन लगाए जाने हैं। इसके अलावा सरकार ने अन्य जिलों में भी ऐसे घरों की सूची मांगी है जो कनेक्शन से छूट गए हैं। जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि हिमाचल में लोगों को हर दिन पानी दिया जाएगा। इसकी विस्तृत योजना तैयार की जाएगी। जिन लोगों के घरों में हर रोज पानी नहीं आएगा, वे नजदीकी जल शक्ति कार्यालय या फिर ऑनलाइन शिकायत कर सकेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बच्चों को धूप नहीं मिलने से विटामिन डी की भारी कमी है। IGMC शिमला की ओर से इस संबंध में किया गया एक अध्ययन चौंकाने वाला है।
छठी से 12वीं कक्षा तक के 300 बच्चों पर किए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि यहाँ पर केवल 4 बच्चों में ही विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में थी, बाकी में इसकी तय से कम मात्रा में बहुत कमी पाई गई। आईजीएमसी शिमला के विशेषज्ञ ने यह अध्ययन मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर जितेंद्र कुमार मोक्ता की निगरानी में किया है। यह हाल ही में एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में छपा है। यह अध्ययन शिमला के स्कूली बच्चों पर किया गया। उनमें विटामिन डी की कमी का आकलन किया गया। इसके लिए शिमला शहर के 6ठी से 12वीं कक्षा की 300 बच्चों को शामिल किया गया। लिखित अनुमति लेकर बच्चों के रक्त के नमूने एकत्र किए गए। जिन बच्चों पर यह अध्ययन किया गया उनमें से 151 लड़कियां थी, यानी यह संख्या कुल बच्चों की 50.33% थी। 149 यानी 49.76% लड़के थे। लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा विटामिन डी की ज्यादा कमी पाई गई। 5.33% बच्चों में 25 OHD का स्तर सामान्य से कम पाया गया। 34.33% बच्चों में बहुत अधिक कमी रही। केवल 1.33 यानी 4 बच्चों में ही इसकी मात्रा पर्याप्त थी। ये 4 बच्चे लड़के ही थे। डॉक्टर जितेंद्र कुमार मोक्ता ने कहा कि बच्चों में हड्डियों के विकास के लिए धूप बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि बच्चों में फ्रैक्चर होना आम हो गया है। थोड़े से गिरते ही हड्डियां टूट जाती है। पहले गांव में धूप सेकी जाती थी तो बच्चों की हड्डियां मजबूत रहती थी। शिमला का मौसम इस तरह का है कि धूप ही नहीं आती है।